मानव शरीर में रहते हुए जो आप अचीव कर सकते हैं, अपने सबसे बड़े जो टूल है, जो अस्त्र, वो है आपका चिंतन। उसका प्रयोग करके आपका चिंतन, जी हाँ, आपने इस मानव शरीर, इस मानव जीवन की पोटेंशियल कैपेबिलिटीज के बारे में बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, बहुत कुछ पढ़ा होगा, बहुत कुछ सुना होगा, आपने बहुत कुछ जानने की कोशिश करी होगी। आपने कभी अपने चिंतन पर फोकस किया है? आप डर का चिंतन करते हैं, अपने शरीर में डर को महसूस करते हैं। जैसे ही डर के बारे में सोचते हैं, चिंतन करते हैं, शरीर डर को महसूस करता है, एंजाइटी होती है, पसीना यहाँ से आने लगता है, हार्ट जोर जोर से बीट करने लगता है, घबराने लगते हैं। आप कामुक विचारों का चिंतन करते हैं, शरीर में उस तरह के रिएक्शंस होने लगते हैं। आप क्रोध का चिंतन करते हैं, शरीर में उस तरह के रिएक्शंस होते हैं। आप नाम जप का चिंतन करते हैं, प्रभु का चिंतन करते हैं, आप सत्संग का चिंतन करते हैं, आप अपने इष्ट, अपने उपास्य की सेवा की चिंतन करते हैं, तो शरीर में उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन होने लगते हैं। जी हाँ, तो आपको करना क्या है? आपको अपनी बुद्धि को जागृत करनी है, अपनी विवेक को जागृत करनी है, ताकि आपका मन आपके अंडर में रहे। जब आपका मन आपके अधीन रहेगा तो आपकी इंद्रियां आपके अधीन आने लगेंगी। अब आप इंद्रियों से नहीं, बल्कि इंद्रियां को आप चलाएंगे। इससे जो चीज होगी वो ये होगा आपके साथ कि आपका चिंतन बदलेगा, और जैसे ही आपका चिंतन बदलेगा, जैसे ही आप विषय वस्तुओं, भोगों, सांसारिक इतनी सारी जो प्रपंच हैं, इनसे हट के प्रभु में जाएंगे, नाम जप में जाएंगे, साधना में जाएंगे, भक्ति में जाएंगे, अपने इष्ट, अपने उपास्य की सेवा में जाएंगे, आप देखेंगे आपके शरीर में वैसे ही रिएक्शंस, वैसे ही प्रभाव, वैसे ही सब कुछ होने लग गया है। होता है कि नहीं? पूछिए। जब क्रोध आता है तो क्रोध का विचार करते हैं तो शरीर क्रोधित होकर कैसे रिएक्ट करता है? जब कामुक विचार आप पर हावी हो जाते हैं तो आप कैसा फील करते हैं? और जब भक्ति का आपके ऊपर रस चढ़ता है, जब नाम जप को आप डूब के, रम के करते हैं, भजन को डूब के, रम के करते हैं, तो शरीर में क्या दिव्यता, क्या पावनता, कैसी फीलिंग आती है?